तो हेलो दोस्तों, तो आज हम देखने वाले हैं आपका ऐसे ऑन इम्पैक्ट ऑफ सोशल मीडिया ऑन द मेंटल हेल्थ ऑफ यंग यूथ। तो एक्चुअली आपका ये क्या है कि क्लास 12 का ऑल्टरनेटिव इंग्लिश में ये आपका सिलेबस में है, ग्रामर का सिलेबस में, जो कि आपका 10 मार्क्स के लिए आता है। एक्चुअली एग्जाम में 2-3 आपको देखने को मिलेगा, वहाँ से आपको एक ही करना होता है जो कि 10 मार्क्स के लिए होता है। तो चलिए देखते हैं आगे। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। एकदम चांसेस है। तो कैसे लिखना है तो देखते हैं। तो पहले आपको लिखना है टॉपिक। क्या टॉपिक है आपका? जैसे कि इम्पैक्ट ऑफ सोशल मीडिया ऑन द मेंटल हेल्थ ऑफ यंग यूथ, ये आपका टॉपिक है। तो पहले टॉपिक लिखना है। उसके बाद कोई भी फेमस कोट लिख दो, कुछ भी आप बना के भी लिख सकते हो या कुछ कहीं से भी लिख सकते हो। कोट लिख दो, थोड़ा इंप्रेशन अच्छा बनेगा एग्जामिनर में। तो जैसे लिख सकते हो, जैसे प्राइवेसी इज़ डेड एंड सोशल मीडिया होल्ड स्मोकिंग गन, तो आप ये लिख सकते हो। इसको कॉमा में रखना अंदर में। तो इसके बाद आपको लिखना पड़ेगा इंट्रोडक्शन। तो इंट्रोडक्शन में क्या लिखेगा? कुछ भी नहीं, जो आपका टॉपिक है उसको सिर्फ क्या करना है, डेफिनेशन देना है उसके बारे में। तो टॉपिक हमको सोशल मीडिया के बारे में है, तो हमको उस बारे में क्या देंगे, थोड़ा डेफिनेशन देंगे। जैसे कि द इंट्रोडक्शन लिख सकते हो, जैसे कि द सोशल मीडिया इज़ ए कंप्यूटर बेस्ड टेक्नोलॉजी दैट इनेबल यूजर्स टू क्रिएट एंड शेयर कंटेंट और टू पार्टिसिपेट इन सोशल नेटवर्किंग वर्चुअली। तो इतना आप लिख दो डेफिनेशन में, इंट्रोडक्शन में, तो हो जाएगा। तो नेक्स्ट आपको लिखना पड़ेगा बॉडी पार्ट्स। देखो, अब ज़्यादातर बॉडी पार्ट्स क्या करते हैं लोग, इंट्रोडक्शन तो लिखते हैं, बॉडी पार्ट भी लिखते हैं, कंक्लूजन भी लिखते हैं, लेकिन ज़्यादातर क्या करते हैं, बॉडी पार्ट में एकदम रटाफिकेशन कर देते हैं, मतलब लाइन बाय लाइन लिखते हैं। ऐसा आपको नहीं करना है। आपको क्या करना है, स्टेप वाइज आपको टॉपिक को तोड़ते तोड़ते स्टेप वाइज में लिखना है। जैसे कि मैंने यहाँ पर देखो एक टॉपिक लिखा है और उसी को थोड़ा एक्सप्लेन कर दिया, फिर दूसरा टॉपिक लिखूंगा, फिर एक्सप्लेन करूँगा। तो ऐसे करना है आपको, डायरेक्टली एकदम छापना नहीं है। तो इसे करने से क्या होगा, आपको याद करने में भी ईजी होगा कि एक टॉपिक को पूरा देख लो, ख़त्म। पूरा आपको इतना लंबा चौड़ा याद करने की जरूरत ही नहीं है। तो देखते हैं बॉडी पार्ट में आपको क्या लिखना है। जैसे कि बॉडी पार्ट में एक टॉपिक मैंने पकड़ लिया, जैसे कि पॉजिटिव इम्पैक्ट। जैसे कि अब बोला कि इम्पैक्ट हो सोशल मीडिया का मेंटल हेल्थ ऑफ यंग यूथ, तो अब इम्पैक्ट तो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है। तो मैंने पॉजिटिव पहले लिख दिया। तो पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑफ सोशल मीडिया ऑन द मेंटल हेल्थ ऑफ यंग यूथ। तो ऐसे लिखेगा, थोड़ा यूनिक होगा आपका मेथड, तभी एग्जामिनर आपको छप्पड़ फाड़ के मार्क देगा। तो देखिए क्या लिखना है इसमें। तो इसको एक्सप्लेन करेंगे, अब ये टॉपिक को हम यहाँ पर एक्सप्लेन कर देंगे। जैसे कि social media can provide benefit for some youth by providing positive community and connection with other who shares identity, abilities and interest। तो ये आपको इतना। तो आगे देखते हैं, जैसे आगे क्या लिखना है। तो आगे it can provide access to important information and create a space for self-expression. The ability to form and maintain friendship online and develop social connection are among the positive effect of social media use for youth। तो ये सब आपका क्या है, पॉजिटिव इम्पैक्ट। अब इसके बाद आप क्या लिख सकते हो, नेगेटिव इम्पैक्ट, क्योंकि इम्पैक्ट बोला है तो पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, दोनों लिख देंगे हम बॉडी पार्ट में। तो दूसरा देखते हैं क्या, नेगेटिव इम्पैक्ट। तो नेगेटिव इम्पैक्ट ऑफ सोशल मीडिया ऑन द मेंटल हेल्थ ऑफ यंग यूथ। ऑफकोर्स जब नेगेटिव हो तो बुरा ही होगा, अच्छा तो नहीं होगा। तो देखते क्या लिखना है इसमें। तो बिसाइड पॉजिटिव इम्पैक्ट, सोशल मीडिया हैज़ ए वाइटल नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन द मेंटल हेल्थ ऑफ यंग यूथ। सही बात है। ड्यू टू द एक्सेसिव यूज ऑफ सोशल मीडिया वन में सफ़र फ्रॉम डिप्रेशन एंड एंजाइटी। ये भी सही बात है। हाँ, नेगेटिव इम्पैक्ट तो आता ही है, ये तो इंक्लूड करना बनता ही है, क्योंकि ये रियलिटी है। जैसे कि अब दूसरा टॉपिक आप कर लो। ये जो टॉपिक आप उठाओगे तो ये आपका जो मेन टॉपिक के साथ रिलेट करना पड़ेगा। जैसे कि इम्पैक्ट ऑफ सोशल मीडिया इन आवर सोसाइटी, ये भी देख सकते हो, सोसाइटी में, एजुकेशन में, ये सब लिख सकते हो टॉपिक। उसको सिर्फ थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन करते जाओ तो पूरा आपका बॉडी पार्ट बन जाएगा यूनिक मेथड में। तो इम्पैक्ट ऑफ सोशल मीडिया इन आवर सोसाइटी क्या लिख सकते हो, जैसे कि सोशल मीडिया टुडे हैज़ बिकम द प्राइमरी सोर्स फॉर स्प्रेडिंग फेक न्यूज़ एंड मिस इन्फॉर्मेशन। इट्स डीप रीच इन इंडियन सोसाइटी मेक थिंग्स इवन वर्स। तो ये भी सही बात है कि मिसलीडिंग बाय इंफॉर्मेशन, गलत इंफॉर्मेशन शेयर करके सोसाइटी में ये एक नेगेटिव इम्पैक्ट डाल सकता है। तो ये आप बता रहे हो यहाँ पर, तो ये लिख सकते हो। तो आगे देखते हैं। तो आगे क्या लिखना है, जैसे कि दिस फेक न्यूज़ कैन रिजल्ट फ्रॉम प्रोपेगेंडा एंटी नेशनल और एंटी सोशल कैंपेन और मोर मिसचिव। इसी की वजह से ये सब चीज़ हो सकता है सोसाइटी में। तो ये सोसाइटी में इम्पैक्ट कैसा पड़ता है सोशल मीडिया का, ठीक है। देखो, सोशल मीडिया का अच्छा भी पड़ता है, वो भी पड़ता है, लेकिन हम लोगों ने सिर्फ एक डेफिनेशन दे दिया है। मतलब जैसे कि सोशल मीडिया में भी तो अब पूरा मेन टॉपिक तो हम लोग का सोशल मीडिया में, सोसाइटी में इम्पैक्ट नहीं है ना। जैसे कि सोशल मीडिया का इम्पैक्ट सोसाइटी में थोड़ी ना बोला है, हम लोग को तो बोला यंग यूथ में, ठीक है।
तो अब सोशल मीडिया का जब हम टॉपिक पढ़ रहा तो उसमें भी नेगेटिव और पॉजिटिव ये भी आप लिख सकते हो, कोई बात नहीं, आगे देखेंगे। जैसे दूसरा टॉपिक मान लो, जैसे कि दूसरा टॉपिक जो निकाल लो, याद रहे ये टॉपिक थोड़ा आपका जो लिखने जब लिखोगे तो जितना कैपिटल का लिखना सब फर्स्ट लेटर, क्योंकि ये मेन ऊपर का हेडिंग टॉपिक है इसलिए। तो दूसरा टॉपिक है इम्पैक्ट ऑफ सोशल मीडिया ऑन एजुकेशन। एजुकेशन में कैसे इम्पैक्ट होता है, जैसे मैंने पहले बोला, तो लिख सकते हो जैसे यहाँ पर ट्री चार्ट, फ्लो चार्ट, ये सब भी आप यूज़ कर सकते हो बॉडी पार्ट में, जो लिखना है सब बॉडी पार्ट में ट्री चार्ट, फ्लो चार्ट यूज़ करो तो और अच्छा होगा। तो देखते हैं जैसे कि सोशल मीडिया हैज़ बहुत नेगेटिव एंड पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑन एजुकेशन। जैसे एजुकेशन में इम्पैक्ट हुआ तो वहाँ पर भी पॉजिटिव भी है, नेगेटिव भी है। पॉजिटिव क्या क्या हो सकता है, जैसे कि अभी कोरोना का टाइम में इतना हेल्प किया, जैसे कि सोशल मीडिया ने पूरा एजुकेशन रुक जाता है ऑनलाइन टीचिंग की वजह से, सोशल मीडिया की वजह से, तब भी टीचिंग पॉसिबल हुआ। तो ये पॉजिटिव इम्पैक्ट है। तो नेगेटिव इम्पैक्ट भी बहुत है। इसकी वजह से क्या हुआ, जो कि जो स्टूडेंट के माने ज़्यादा माने इन्वॉल्व हो गया, जैसे कि वो लोग तो अब और स्टूडेंट लोग क्या करेंगे, अब उन लोग को ऑनलाइन क्लास करना है, लेकिन ऑनलाइन क्लास करते करते वो लोग के मतलब वो एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ गया उनका मीडिया जो फ़ोन की वजह से। तो वो आप लिख सकते हो, जैसे कि देखते हैं जैसे कि इम्पैक्ट क्या है। जैसे इम्पैक्ट मैंने डायरेक्ट नहीं लिखा है, इम्पैक्ट को एक ट्री चार्ट मतलब एक फ्लो चार्ट जैसे बना के लिखा है। तो आप ये ऐसे यूनिक मेथड ट्राई कर सकते हो। तो इम्पैक्ट जैसे कि क्या लिखना है, पॉजिटिव भी होगा, नेगेटिव भी होगा। तो देखते हैं पॉजिटिव में क्या लिखना है। प्रोवाइड लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन, सही है, लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है हम लोग को। नेगेटिव में क्या हो सकता है, जैसे कि मोस्ट इन्फॉर्मेशन आर नेसेसरी, अननेसेसरी। मोस्ट ऑफ द इन्फॉर्मेशन क्या अननेसेसरी होता है, ये भी सही बात है, ज़्यादातर तो अननेसेसरी होता है। तो दूसरा देखिए हेल्प इन लर्निंग वर्चुअली, ये सही बात है, क्योंकि कोरोना ये प्रूफ तो हम लोग को कोरोना का टाइम में मिला था कि हेल्प इन लर्निंग वर्चुअली बहुत बड़ा एग्जांपल था। तो नेगेटिव इम्पैक्ट क्या है, जैसे इंक्लूड लॉट ऑफ डिस्ट्रैक्शन, यही मैं बोलना चाहता था आगे। तो लर्निंग के साथ साथ ये क्या करता है, एक स्टूडेंट को या एक यंग यूथ तो क्या करता है, डिस्ट्रैक्शन से भर देता है। क्योंकि जब भी हम फ़ोन ऑन करते कहाँ का नोटिफिकेशन आ जाता है। पहले तो इंस्टाग्राम का आता होगा आपका भी, तो थोड़ा बंद करके रख दीजिए अगर एग्ज़ाम चल रहा है तो, क्योंकि क्लास 12 में आपको थोड़ा सीरियस होकर पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो आगे देखते हैं। तो आप ये हो गया हम लोग का बॉडी पार्ट। तो आपको क्या करना, कंक्लूजन। तो कंक्लूजन में आइए, अभी तक वीडियो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए, ऐसे वीडियो आपको मिलते रहेंगे। तो देखते हैं कंक्लूजन में क्या लिखना है, जैसे कि द इम्पैक्ट ऑफ सोशल मीडिया इज़ प्रोफाउंड एंड कॉम्प्लेक्स। हाँ, सो कंक्लूजन में आपको वही चीज़ लिखना है जो कि आपका टॉपिक से थोड़ा रिलेट करता हो। कंक्लूजन में ऐसा नहीं है कि आपको यही लिखना है, आप बना के भी खुद से भी लिखा, तो बना के लिखा तो बेस्ट होगा। जो एग्जामिनर ना आपको बना के लिखा है या आप पूरा छाप के लिखा है वो बता देगा, इसे देख के पता चलता है। तो आप थोड़ा पढ़िए, वो टॉपिक में पढ़िए, ये भी पढ़े, मैं जो लिखा रही है लिखिए घर में, लेकिन एग्जाम में जाके खुद से थोड़ा ट्राई कीजिए, थोड़ा इंप्रूव करके लिखने के लिए। तो कंक्लूजन में देखिए, द इम्पैक्ट ऑफ सोशल मीडिया इज़ प्रोफाउंड एंड कॉम्प्लेक्स। द पॉजिटिव यूज ऑफ सोशल मीडिया कैन चेंज द वे ऑफ थिंकिंग हैज़ वेल द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इन आवर सोसाइटी। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग का मतलब क्या होता है, मतलब हम लोग जो अभी जैसे कि बहुत गरीबी है, तो सोशल मीडिया की हेल्प से कोई इतना अमीर भी हुआ है, रिच भी हुआ है, सक्सेसफुल भी हुआ है। जैसे कि आज देखे थे यूट्यूबर्स, कितने बड़े बड़े यूट्यूबर्स है सोशल मीडिया के दम पे कहाँ पर